हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 नवंबर और आज के दिन के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देर न करते हुए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मानगढ़ ये धाम है। दोस्तों, ये देख लीजिए, मानगढ़ धाम है, राजस्थान में पड़ता है। इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। इसके बारे में और भी डिटेल्स हम लोग जानते हैं। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मानवगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 1913 में ब्रिटिश सेना के द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक धाम गुजरात राजस्थान सीमा पर बांसवाड़ा जिले में स्थित यह एक बड़ी आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र है। इसको भी ध्यान रखेंगे। 1913 में मानगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों की सभा का नेतृत्व समाज सुधारक गोविंद गुरु ने किया था। उन्हीं के याद में इस स्मारक को बनाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम बंगाल की किस योजना को मिला स्कोच अवार्ड 2022? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लक्ष्मीर भंडार, लक्ष्मीर भंडार योजना है, इसको मिला 2022 का स्कोच अवार्ड। इससे रिलेटेड और भी जानकारी उसको हम देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कोच अवार्ड मिला है। पश्चिम बंगाल ने 25 से 60 वर्ष की आयु के एक वर्ग की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में इस योजना की शुरुआत किया था। इस योजना के तहत सामान्य और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को क्रमशः 500 और 1-1 हजार रुपये प्रति माह देने की बातें कही गई योजना है। इसमें इनको इतनी सहायता तौर पर राशियां मिलती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कसीमी ने 1 नवंबर 2022 को 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसे 2 से 13 नवंबर 2022 तक शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। 2022 संस्करण की थीम है स्प्रेड द वर्ड और इटली गेस्ट ऑफ ऑनर। इसका प्रमुख इस बार का थीम है। भारत की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाशन विभाग भाग इसमें ले रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एडवर्ड कैनेडी को मिला फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन का वार सम्मान। देखिए, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इनके द्वारा दिया गया है। देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1 नवंबर 2022 को ढाका के मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें बांग्लादेश की मुक्ति और उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। कैनेडी ने युद्ध के अंत तक पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता को रोकने के लिए कई कदम उठाए। इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला लेते हैं। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने किया न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक का विमोचन। ये पुस्तक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अक्टूबर 2022 को जेनेवा में अपनी नवीन पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। इस पुस्तक में क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। देखिए, पुस्तक में परमाणु आपातकाल और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से उत्पन्न खतरे की चर्चा किया गया है। नावा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान फेसिंग द चेंजिंग ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। तो आप यहाँ से इतना जानकारी लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गिरधर अरमाने। देखिए, ये गिरधर अरमाने हैं
जिन्होंने भारत के रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए, आंध्र प्रदेश कैडेट 1988 बैच के आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने ने 1 नवंबर 2022 को रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह पहले कैबिनेट सचिव में अंतरिम सचिव रह चुके हैं। देखिए, रक्षा सचिव जो होता है रक्षा मंत्रालय और प्रशासनिक का मुख्य होता है। इसके अलावा उन्होंने 1889 बिहार कैडेट के आईएएस अधिकारी अमृत लाल वीणा ने 1 नवंबर को कोयला मंत्रालय में सचिव का पद ग्रहण किया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य करेगा ट्रैक एशिया 2022 की मेजबानी? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केरल द्वारा इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या जानकारियां हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, केरल 25 से 28 नवंबर 2022 तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धा में से एक है। इस कार्यक्रम में एशिया के 25 से अधिक देश भाग लेंगे तथा 200 साइकिलिंग चालक इसमें भाग लेने वाले हैं, जो पहली बार दिल्ली में इसका आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ट्रैक एशिया कप का आयोजन के पीछे का प्रमुख रीजन ये भी है, जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, तो एशियाई देशों से जो भी चुनकर लोग जाएंगे, यहाँ से इनका सिलेक्शन भी किया जाएगा। इसका भी प्रमुख इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगला लेते हैं, भारत ने किसे हराकर जौहर कप 2022 जीत लिया? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया का हराकर जौहर कप 2022 को इन्होंने जीता। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। दोस्तों देखिए, हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। शाकाहारी पशु उत्पादनों के उपयोग से दूर रहने और जानवरों के वस्तुकरण एवं प्रतिबंध लगाने के दर्शन का विस्तार करने के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत किया गया है। इस दिन लोगों को शाकाहार और लाभों के साथ साथ पर्यावरण के लिए एक अस्थायी दृष्टिकोण के बारे में भी जागरूक किया जाता है। बताया जाता है कि हम लोग शाकाहार रहकर भी अपने पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकते हैं। इस दिन की अगर स्थापना की बात करें तो 1994 में यूके की द विंग सोसाइटी द्वारा इसको चालू किया गया था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला लेते हैं, स्पेन ने किसे हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कोलंबिया को हराकर उसने जीता है। दोस्तों देखिए, गत चैंपियन स्पेन ने 30 अक्टूबर को मुंबई के डिवाइड पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम में पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया को 0-1 से हराकर 2022 का फीफा अंडर 17 विश्व कप जीत लिया है। स्पेन ने 2018 में अपना पहला खिताब जीता था। स्पेन के विक्की लोपेज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। मेजबान भारत अपने 3 मैच हारकर ग्रुप से पहले ही बाहर हो चुका है। यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग एक मैप के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। बोले हैं कि हम आपको एक क्वेश्चन मैप से रिलेटेड लेके आएंगे। तो दोस्तों, हम इंग्लिश चैनल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से कि इंग्लिश चैनल का एरिया क्या है। दोस्तों, आपको ये फिगर में दिख रहा, ये इंग्लिश चैनल का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक है। तो इंग्लिश चैनल, जिसे ब्रिटिश चैनल भी कहा जाता है, ये अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। यह दक्षिण इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है और डोवर जलडमरू मध्य के जरिए उत्तरी सागर के दक्षिणी भाग से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त जहाजरानी क्षेत्र भी माना जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर इसके एरिया अर्थात क्षेत्रफल की बात करें तो यह 75,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अधिकतम गहराई हडर्स डीप जो 174 मीटर अर्थात 571 फीट गहरी है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सीवीसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या होता है? तो देखिए, सीवीसी 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बनाया गया एक भारत का शीर्ष सरकारी निकाय है, जिसमें भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो भी कमियां हो, जो भी कहीं अगर भ्रष्टाचार देखा जाता है, उस पर एक्शन लेने के लिए संस्था कार्य करते हैं। इसे एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है, जो भारत की केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों पर निगरानी रखती है। सीबीसी का नेतृत्व एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है, जिसकी सहायता के लिए
2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। और हम बात करें प्रथम सीवीसी, कौन थे? तो एन श्रीनिवासन राव, जो 1964 से 68 तक रहे। दोस्तों अगर सीवीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होगा। इसके बाद दूसरा आज हम लोग स्टैटिक जीके लेते हैं। दूसरे स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग जानेंगे वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, अर्थात जीएसटी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। दोस्तों कर संग्रह के वस्तुओं के लिए 5 अलग-अलग लेवल के टैक्स हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28% तक ये टैक्स लग सकता है अलग-अलग वस्तुओं पर। हालांकि पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय और बिजली पर जीएसटी के तहत कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आज की वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं, आपको समझाने का कोशिश किए हैं, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।